हेलो डे 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, वी डी हमारे पास क्या आया था? हमारे पास वी डी की पहले वैल्यू आई थी ए टाउ, और फिर हमने ए की वैल्यू पुट करी माइनस का ई डिवाइड में एम टाउ, वी डी था। अब हमें रिलेशन निकालना है आई मतलब करंट एंड वी डी के बीच में, मतलब कि आई इज इक्वल्स टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ वी डी, कि आई को हम इक्वल रख रहे हैं किसी चीज़ के, बट वो वी डी मतलब उसमें अवेलेबल होना चाहिए। मतलब रिलेशन तो यही कहते हैं ना, ए बी का रिलेशन क्या होता है कि या तो ए को इक्वल रख दो या बी को इक्वल रख दो, पर उसमें नेक्स्ट इसके सिवाय कोई ना कोई आना चाहिए। मैं अगर ए को बी के टर्म्स में रख रही हूँ तो यहाँ पे समथिंग एक्स इंटू बी होना चाहिए, मैं बी को रख रही हूँ तो यहाँ पे एक्स इंटू ए होना चाहिए। सेम ये चीज़ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो रिलेशन निकालने के लिए कंसीडर कर लो एक कंडक्टर यहाँ पे आपको अगेन सिलेंड्रिकली है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये कंडक्टर है सिलेंड्रिकल, थोड़ा सा बिगड़ गया बट या मैनेज। तो ये कंडक्टर है, ठीक है। एरिया लेट सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, जैसे कि लास्ट में किया था। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। वी किस डायरेक्शन में होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में घूमेंगे। माइनस का साइन ले लो ताकि आपको और इजी रहे। एंड लेट की ये एल क्या है? इसका लेंथ है सिलेंडर का, ये कंडक्टर का। वी इज द वोल्टेज। क्लियर है? ओके, ठीक है। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। क्लियर है? ठीक है। एंड वी डी हमें पता है कि इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। अब हमें करना है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आएगा। ये क्या है? सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया होता है, तो एरिया इंटू एच। अब एच क्या है? एल है, एल मतलब एल क्या? सो यहाँ पे हमारे पास एल लेंथ हो गया, हाइट की जगह है ना। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया टोटल सिलेंडर का, कंडक्टर का एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ लेट कर लेंगे एन। लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से एक यूनिट वॉल्यूम निकालूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एन इंटू वॉल्यूम एल, एन ए एल, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतना हमारा टोटल वॉल्यूम है, तो एन ए एल टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को करंट निकालना है, दैट इज़ क्यू बाय टी। फर्स्ट इक्वेशन मालूम, हमें क्यू चाहिए, हमें टी चाहिए। तो क्यू के लिए हमें पता है दैट इज़ एन ई, फार्मूला क्यू इज इक्वल्स टू एन ई होता है। एन तो अभी हमने निकाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल। ई का मतलब ई है ना, ये आ गया टोटल चार्ज। लेट सपोज 2। टाइम निकालने के लिए हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या कह लो वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि वी डी की बात है। तो मैं टाइम कैसे निकालूंगी? एल बाय वी डी आ जाएगा, डिस्टेंस एल एंड वेलोसिटी वी डी आ गया। थर्ड, पुट 2 and 3 in 1। तो जब हम आई में इसको पुट करेंगे ना, तभी तो इन टर्म्स ऑफ वी डी आएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो ना, वी डी वेलोसिटी को ही लिया है मैंने। इसमें पुट करेंगे क्यू इज़ एन ए एल ई डिवाइड में एल डिवाइड में वी डी। अब ये एल से एल तो कैंसिल हो गया, ये जो वी डी है ये बेचारा ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन करंट एंड व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करंट है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है? क्या था? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी था, ठीक है। बस थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं समझा तो ये भी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि डायग्राम सारी रिलेटेड उसी से है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।